So let us check out these factors. This is the main thing. This is most important thing. First of all, let us check the trend of nucleophilicity and basicity along the period. जैसे कि हम लोग कह चुके हैं कि nucleophilicity and basicity, these are basically the same things, but they are not synonymous at all. तो अगर हम लोग देखते हैं इसका ट्रेंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का और बेसिसिटी का अलोंग द पीरियड, तो हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर रन्स पैरेलल विद बेसिसिटी. अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम किस तरह से देखते हैं. अब देखें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, विच इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सके. सो अगर हम अलोंग द पीरियड जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ. अगर न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, सो इट विल नॉट बी इजी फॉर एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. सो इट मीन्स दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस. जैसे कि यहाँ पे इस ऑर्डर में दिखाया गया है, यहाँ पे कार्बन है अलोंग द पीरियड. अगर हम मूव करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मौजूद है. तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस जो होगा उसका जो होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो फ्लोराइड का एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएगा. सो इट विल बी वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रही है. फ्लोराइड इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल अलोंग द पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज बेसिसिटी. अगर हम बेसिसिटी का, हम बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ट्रेंड देख रहे हैं अलोंग द पीरियड, और हम लोगों ने ये बात बोली है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अलोंग द पीरियड रन्स पैरेलल. अब हम लोगों ने ये चेक करना है. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोगों ने बोल दिया है कि इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, और ये बात हम लोगों ने समझ भी ली. नेक्स्ट थिंग इज बेसिसिटी. तो अब बेसिसिटी की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, विच इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो अगर हम वही चीज अलोंग द पीरियड जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, वही चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियोफाइल का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, सो डिफिकल्ट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो बेसिसिटी भी डिक्रीज हो गई, और ऑर्डर बेसिसिटी के लिए भी सेम होगा जैसे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए था. ठीक है. सो ये बात हम लोगों ने प्रूव कर दी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अलोंग द पीरियड रन्स पैरेलल विद बेसिसिटी. अच्छा, अगर हम ये एक और बात देखें तो इन चीजों पर अगर हम गौर करें तो ये बेसिकली क्या है, ये कॉन्जुगेट बेसिस हैं, और ये तब बनते हैं जब हम लोगों ने इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया. जैसे अगर मैं CH3 नेगेटिव को देखूं, बेसिकली इट इज मीथेन. मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला गया. NH2 माइनस, बेसिकली इट इज अमोनिया, हाइड्रोजन निकाला गया. इसी तरह OH नेगेटिव जो है बेसिकली इट इज वाटर, और उसमें से हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोक्सिलाइन बनाया गया. इसी तरह फ्लोराइड. सो अगर देखें तो ये बेसिकली ये सारे एसिड्स हैं, और एसिड्स से कॉन्जुगेट बेसिस बनाए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एक और कॉन्सेप्ट जो हम बेसिसिटी के लिए लगाएंगे, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, विच इजीली डोनेट प्रोटॉन. ठीक. सो अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ. इवन द एटम ऑफ फ्लोरीन जो होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास ले आएगा. सो प्रोटॉन को निकालना इजी हो जाएगा. सो हम कहते हैं कि एसिडिटी इंक्रीज कर रही है अलोंग द पीरियड. अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि मीथेन HF इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड अलोंग द पीरियड. लेकिन अगर हम इनके कॉन्जुगेट बेसिस बनाया, यानी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कॉन्जुगेट बेसिस बनेंगे, तो हम कहते हैं कि जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है. और अभी हम लोगों ने क्या बोला कि जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो HF क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो उतना ही वीक होगा. फ्लोराइड विल बी द वीकेस्ट बेस. सो यहां से भी हमें ये प्रूव हो गया कि बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है अलोंग द पीरियड. अब हम लोगों ने ये बात देख ली कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो होते हैं वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेंगे, दोनों के दोनों. इनका जो ऑर्डर होगा वो पैरेलल चलेगा.
नेक्स्ट चीज अगर हम लोग देखें, अब हम लोगों ने देखना है कि ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी अलोंग द ग्रुप। अब हम लोगों ने अलोंग द ग्रुप चेक करना है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अलोंग द ग्रुप इज जस्ट ऑपोजिट टू द बेसिसिटी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर अलोंग द ग्रुप ऑपोजिट होता है। अब एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, विच इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाए, न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज एटम का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। सो हम क्या कहते हैं कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है। सही, डाउन द ग्रुप यानी कि आयोडाइड का साइज बड़ा है, इट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन फ्लोराइड। सही, इट मीन्स दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही, ये हम लोगों ने बोल दिया कि इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। नाउ लेट अस चेक अबाउट बेसिसिटी। बेसिसिटी, यहां पर एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तभी हमें बेसिसिटी की समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, विच इजीली डोनेट प्रोटॉन। सही, अगर हम लोग जाएं डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ एटम क्या करे, इंक्रीज करे। यहाँ पे एसिड का कॉन्सेप्ट होगा तभी हमें बेसिक समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, विच इजीली डोनेट प्रोटॉन। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, साइज ऑफ एटम क्या करे, इंक्रीज करे। सो जब हाइड्रोजन और आयोडाइड का आयन बनेगा, उनके दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, और उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो वीकर होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ HF। सो HI क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा प्रोटॉन। सो एसिडिटी क्या कर गई, इंक्रीज, यानी कि HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। ठीक है, HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। और यहाँ पे जैसे हम ये देख रहे हैं, HCl, HBr और HI है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडाइड का साइज बड़ा होने की वजह से जो हाइड्रोजन और आयोडाइड के दरमियान में बॉन्ड बनेगा वो वीकर होगा और उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो वो इजीली हाइड्रोजन को रिमूव कर सकेगा। ठीक है, सो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। और हम यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो उतना ही वीक बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, एसिडिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट इज आयोडाइड, वो क्या होगा, वीक होगा। सही, यानी कि बेसिसिटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। अभी हम लोगों ने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और बेसिसिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। समझ आई? ये एसिडिटी का ऑर्डर लिखा है। एसिडिटी के ऑर्डर को देखते हुए फिर हम लोगों ने इसके कॉन्जुगेट बेस बनाए जो कि उलट ही बनेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बनता है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो उसमें भी आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि बेसिसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो अभी हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है अलोंग द ग्रुप, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी।